आज का टॉपिक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले 5 भागों में हमने प्रेजेंट टेंस देखा था और इस भाग में देखेंगे पास्ट टेंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले इसकी हम पहचान देखते हैं। इस टेंस के वाक्य में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्य के अंत में आ है, या, ई, ये, यो, ता था, ते थे, ती थी आते हैं। इस वाक्य को, इस टेंस को हम कहते हैं पास्ट टेंस। अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द पाए जाते हैं उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो आइए हम पहला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए पहले रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1, था, थी, थे के लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो वाज अथवा वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आगे हम जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं रूल नंबर 2। नंबर 2 में देखेंगे एक वचन तथा बहुवचन दोनों ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लाते हैं। यानी हमारा सब्जेक्ट या सिंगुलर हो या प्लूरल उसके साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लाएंगे। रूल नंबर 3 है सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबर के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सेकेंड फॉर्म लगेगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उसने कल मुझे एक कलम दिया। He gave me a pen yesterday। मतलब देना का होगा give, सेकेंड फॉर्म हो गया gave। फिर सब्जेक्ट है he। फिर अगला देखते हैं मैं इस घर में रहता हूँ। I lived in the house। रहने का होगा live और इसका सेकेंड फॉर्म होगा lived। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर yesterday। चौथा है हमने अपना पाठ याद किया। ही लर्न योर लेसन। याद करने का होगा लर्न, उसकी सेकेंड फॉर्म होगी लर्न। तो अगला देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। हमने पहले देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कि नकारात्मक वाक्य होते क्या हैं। जिस वाक्य के अंत में नहीं लगा हो तो उसे निगेटिव कहते हैं। जैसे रूल नंबर 1, निगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। अगर अफर्मेटिव था तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, अगर निगेटिव रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। बस सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर अगला देखते हैं रूल नंबर 2, यदि वाक्य में कभी नहीं आया तो नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते, केवल सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते थे उसी तरह लगाएंगे, बस डिड नॉट के जगह नेवर हम लिखेंगे। तो आइए कुछ इस एग्जाम्पल को देखते हैं कुछ इस प्रकार। पहला एग्जाम्पल है वह कल हॉकी नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले हॉकी yesterday। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मैं कभी देर से नहीं आया। आई नेवर केम लेट। यानी आना का होगा कम, सेकेंड फॉर्म हो गया केम। कभी है नहीं है तो वहाँ पे नेवर लगाएंगे, डिड नॉट नहीं लगाएंगे। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। रूल नंबर 1, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो डिड को कर्ता से पहले लाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कहने का मतलब है अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड है। जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लाएंगे। फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल, क्या उसने किताब पढ़ी तो है इसका अंग्रेजी डिड ही रीड ए बुक। जैसे क्या पहले था तो इसलिए डिड को पहले यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लाए। अगला देखते हैं रूल नंबर 2, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी फिर डिड
फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे पहले रूल नंबर में था कि क्या पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर क्या बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। जैसे प्रश्नवाचक शब्द प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला देखते हैं, मोहन कब लौट कर आया। इसकी अंग्रेजी है व्हेन डिड मोहन रिटर्न। तो कब बीच में है हमारा प्रश्नवाचक शब्द, उसकी पहली अंग्रेजी बनेगी कब का होता है व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड। रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। जैसे वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे। वाई डिड यू नॉट रन विथ मी। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले बनी थी, निगेटिव थी तो नॉट लगाए थे। तो ये थी कुछ हमारे सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगले वीडियो में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक्स फॉर एवरीवन। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।